तो इस साल पर्यावरण दिवस की थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के तहत रीइमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर है। पर्यावरण की बात करें तो वनों का घटना, प्रदूषण का बढ़ना, नदी प्रदूषित होना, कई प्रजातियों के लुप्त होने का सिलसिला जारी है। और ग्लोबल स्टडीज की माने तो AQI में गजब का सुधार हुआ। मरीन वाइल्ड लाइफ यानी जलीय जीवों में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई। कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आई है। ऊर्जा के संसाधनों का दोहन कम हुआ। जल प्रदूषण कम होने से ताजा पानी की उपलब्धता बढ़ी है। पिछले 28 साल से ये कोशिशें की जा रही हैं कि पर्यावरण में सुधार किए जाएं, लेकिन इंसान कुछ नहीं कर पाया। कोरोना काल में महज 1.5 साल में ही वो बदलाव देखने को मिले हैं जो कि शायद बरसों कोशिश की जाती तो भी नहीं होती। ऐसे में अगर सरकार न सिर्फ आम लोगों को जागरूक करने के लिए बल्कि पर्यावरण सुधार के काम करने के लिए भी अपने नज़रिए को बदलेगी तो बहुत ही जल्दी पर्यावरण में सुधार आ सकेंगे और विश्व पर्यावरण दिवस जैसे महत्वपूर्ण आयोजन साकार साबित हो सकेंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो आपको बता दें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ऐसे मौके पर एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वहीं सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है और पर्यावरण की आवश्यकता पर उन्होंने बात की है। इस साल पर्यावरण दिवस की थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के तहत री इमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर है। तो इसी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी एक तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और प्रकाश जावड़ेकर बेस में अपने विचार रख रहे हैं। फिर से उपजाऊ करेंगे, ये प्रण किया है, ये महत्वपूर्ण है। फिर गुजरात में उन्होंने पहली दफा क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट निकाला, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री यहां भी की, और एक किताब अल गोर का बहुत दिनों से चल रहा था, इनकन्वीनियंट ट्रूथ, उसका एक बहुत प्रयोगों के आधार पर कन्वीनियंट एक्शन, ये किताब मोदी जी का लिखा। मैंने देश के सभी नेताओं को जो हमें पेरिस के समय मिले उन सबको दिया और सबने बड़ी प्रशंसा की। पेरिस समझौते का एक ही वाक्य कहूंगा कि पेरिस समझौता आखिरी दिन होगा नहीं होगा ऐसा पेच आया था। तब ओबामा, फ्रांस के राष्ट्रपति अध्यक्ष ओलांद, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया और पेरिस समझौता साकार हो गया। ये भूमिका उनकी हमें लीडरशिप की रही है। उन्होंने जब उस समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस निकाला और 100 मेगावाट का 175 गीगावाट का टारगेट रखा तो लोगों को असंभव लग रहा था, क्योंकि उस समय केवल 22,000 थे और 22,000 से 1,75,000 मेगावाट कैसे होगा। लेकिन आज 1,36,000 मेगावाट यानी 136 गीगावाट नवीन ऊर्जा हो गई। ये दूसरा एक प्रसंग केवल एक वाक्य में बताऊंगा कि यूएन में जब मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ गैस पर $6 का हम कार्बन टैक्स एक तरह से लगा रहे हैं, तो लोगों को आश्चर्य हुआ। बान की मून जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने और बाकी सभी देशों ने बोले पार्लियामेंट ने एग्री कैसे किया। मैंने कहा हमारे यहाँ 36 पार्टी है, लेकिन इस पर किसी ने मतभेद नहीं किया और सबने समर्थन दिया। आज जो एक प्रधानमंत्री जी ने 2 कल्पनाएं पेरिस में रखी, उसको हमें आगे ले जाना, ये हमारा मुख्य काम है, लाइफस्टाइल और क्लाइमेट जस्टिस। और ये दोनों प्रियम्बल में आए, लेकिन उसको आचरण में लाने के लिए भी हम हर बार सभी देशों के साथ सलाह मशवरा करते हैं। अंत में इतना ही कहूंगा कि आज इथेनॉल का जो नया निर्णय करेंगे वो बहुत ही प्रेरणादायी होगा, ऐतिहासिक होगा। और इलेक्ट्रिकल कार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और तो और एक बायोफ्यूल पर दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली एक कमर्शियल फ्लाइट भी ऑपरेट हुई। यही भारत की लगातार पर्यावरण के बारे में सोच और एक्शन है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण अनुकूल बायोफ्यूल्स के उत्पादन एवं उपयोग बढ़ाने हेतु अनेक कार्य किए गए हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए
एक लघु फिल्म तैयार की गई है। निवेदन है कि ये फिल्म चलाई जाए। पर्यावरण के साथ मानव का संबंध है अटूट। भारत जैसी सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व में विकास की गति को बिना बाधित किए पर्यावरण के साथ बनाया है अभूतपूर्व संतुलन, जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल का उनका विजन और नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला। भारत सरकार के तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी से प्रेरणा लेकर उठाए गए हैं कई कदम। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP प्रोग्राम उसी का है एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 10% इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं। साल 2023 की शुरुआत तक ये 20% हो जाएगा। इथेनॉल के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेल कंपनियों ने इथेनॉल की कमी वाले राज्यों में 7,500 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 11 अनाज आधारित मेगा इथेनॉल रिफाइनरियों की बनाई है योजना, जिससे प्रतिवर्ष 150 करोड़ लीटर बढ़ जाएगी इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी। इसके साथ साथ ऑयल PSU 8,000 करोड़ रुपए के निवेश से कृषि अपशिष्ट आधारित सेकेंड जनरेशन 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरियां कर रही है स्थापित। यही नहीं, इंडियन ऑयल हरियाणा के पानीपत में इथेनॉल का थर्ड जनरेशन 3G रिफाइनरी कर रहा है स्थापित। इसके अलावा भारत ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने की दिशा में सतत सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन जैसे उठाए हैं क्रांतिकारी कदम, जिसमें मवेशियों के गोबर, कृषि अवशेष, खाद्य और सब्जी अपशिष्ट, कचरे आदि का उपयोग करके होगा CBG कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे स्वच्छ और हरित ईंधन का सृजन। इस कार्यक्रम के तहत 2024 तक 5,000 CBG संयंत्र स्थापित कर प्रतिवर्ष 15 MMT CBG उत्पादन का रखा गया है लक्ष्य। डीजल में बायोडीजल का मिश्रण भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में है महत्वपूर्ण कदम। तभी तो तेल कंपनियों ने देश भर में लगभग 5,500 रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से इसकी बिक्री शुरू कर दी है। इसके साथ ही शुद्ध इथेनॉल E100 वाहनों के ईंधन के रूप में पायलट प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर इन परियोजनाओं से कच्चे तेल की खरीद पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की होगी बचत, रोजगार का होगा सृजन, किसानों की आय में होगी वृद्धि और पर्यावरण होगा स्वच्छ। आज विश्व नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।